So what is trading and what is investing? How to start trading and investing, इसके ऊपर बात करने वाले हैं. So what is investing? ठीक है, इन्वेस्टिंग में सिंपल आपको पता है. प्रीवियस हमारा एग्जांपल, शाम ने रिलायंस का शेयर बाय किया था, ऑल्दो सबको याद होगा. तो अगर शाम सेम शेयर होल्ड कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म बोले तो शाम आज वो शेयर ले रहा है एंड उस शेयर को होल्ड कर रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल. सो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग, फॉर इन्वेस्टिंग. ये सबको सबसे पहले आप सुन लीजिए. जो शाम जो अगर शेयर बाय कर रहा है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है तो उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं. व्हेन यू परचेज अ स्टॉक विद अ लॉन्ग टर्म हॉरिजन, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिंग. ठीक है. अब क्यों इन्वेस्टिंग काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर कंपनी की अगर आपको बताया ग्रोथ अच्छी होने वाली है, द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रो. अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो होती है. ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैसिव इनकम. ठीक है. अब वॉरेन बफेट, ऑल ना आधे ज़्यादा पब्लिक को पता होगा, वॉरेन बफेट इन्होंने अपनी 90% ऑफ वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही बनाई है. लगभग 90 to 100 बिलियन डॉलर्स ऑफ लगभग इनकी है वेल्थ, इससे ही बनी है. ठीक है. जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम और इन्वेस्टिंग के पर्पज से, तो आपको एक टाइम आपको डिविडेंड मिलता है. तो डिविडेंड मतलब क्या है? डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट रहता है उसमें का कंपनी थोड़ा पर हिस्सा जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उनमें बांटती है. ठीक है. जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में का अगर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एंड 100 अगर शेयर होल्डर है तो हर एक को 1-1 रुपया कंपनी बांटती है एज अ प्रॉफिट, डिविडेंड. ओके. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केट. ठीक है. तो इसके ऊपर तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं अगले सेशन में, लेकिन तो भी एक आपको सिंपली एक व्यू बता देता हूँ. तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है. एक होती है वॉल्यूम इन्वेस्टिंग एंड एक है ग्रोथ इन्वेस्टिंग. तो ये क्या है, इसके ऊपर सबसे पहले बता देता हूँ आपको. तो वॉल्यूम इन्वेस्टिंग मतलब, अब आपको पता है जैसे रिलायंस एक वेल स्टेबल्ड कंपनी है, जो जिसका आपको पता है कि ये कंपनी ग्रोथ हुई वाली है और आगे चल के भी इसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है. ठीक है. सो हमें पता है कि ये स्टॉक वॉल्यूम स्टॉक है, मतलब इसकी ग्रोथ ऑलरेडी हुई वाली है एंड आगे होने वाली भी है. जैसे महिंद्रा, आज अगर महिंद्रा कार बना रही है तो आपको पता है भविष्य में भी, आगे चल के फ्यूचर में भी ये कार बेचने वाली है. सो ये कंपनी क्या है, वेस्ट स्टॉक वॉल्यूम इन्वेस्टिंग है. ओके. जैसे कि IRCTC, इंडियन ऑयल, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये कंटिन्यू इनके प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ने वाले हैं इन द फ्यूचर. तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इन्वेस्टिंग. इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे. तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी स्टॉक, पेनी स्टॉक रहते हैं, 1-1, 2-2 रुपए के स्टॉक रहते हैं, इनको जैसे कि अभी एज नाउ येस बैंक आप बोल सकते हो, या फिर सुजलॉन वगैरह बहुत से जनों सुना होगा. 1-1, 2-2 रुपए के स्टॉक रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्क इन्वेस्टमेंट. जो भी अगर आप समझो 100 रुपए भी लगा रहे हो, अगर उस स्टॉक की फ्यूचर ग्रोथ ही अच्छी नहीं है तो आपके पैसा आपको क्या रहेगा, रिस्क में रहेगा. दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट. आगे चल के हुआ तो हुआ ग्रोथ, नहीं तो सेम वो स्टॉक सिंपली, या आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो. ठीक है, या जितनी है उतनी. सिंपली दैट्स अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट. ठीक है. जैसे कि आप अभी समझो रिलायंस आप बाय कर रहे हो. ठीक है. आपको पता है कि रिलायंस एक वेल कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, आगे चल के भी ये प्रॉफिटेबल रहने वाली है. इसको आप क्या करते हैं, लो रिस्क सेम गुड रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चल के इस कंपनी के. सेम दैट्स द पॉइंट यहाँ पे लिखे वाला है. The approach is buy stock for a long term and grow the capital. Okay. Investor hold their investment for a year or decade. ठीक है. सिंपली जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टाइम, सेम आप ग्रोथ के लिए करते हो. आपकी कैपिटल जो है, अगर आप 10,000 रुपये किसी शेयर के बाय कर रहे हो, ठीक है, तो आप मिनिमम चाहोगे 5 साल में आपके वो 20,000 हो, 30,000 हो. ठीक है. दैट्स एग्जाम्पल. तो आप कैपिटल को अपनी ग्रो करने के लिए चाहो. ठीक है. दैट्स की पॉइंट. आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट द व्हेन यू बाइंग एनी स्टॉक और म्यूचुअल फंड, ETF फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग. सिंपल. द रिस्क इन्वॉल्व
इन्वेस्टिंग इज लोअर साइड देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रेडिंग होती है उसके मुकाबले रिस्क जो होती है यहाँ पे थोड़ी कम होती है अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो, ठीक है। अ गुड स्टॉक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक मेक्स बेटर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जो स्टॉक अच्छे होते हैं वो आपको अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। एंड वन मोर, आपको पैसिव इनकम भी मिलती है एज डिविडेंड, ये भी आपको मिलता है, बोनस इशू भी मिलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मीन्स सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी स्टॉक और सिक्योरिटीज टू मेक मनी ऑन डेली प्राइस चेंजेस, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे कि हमने अभी इन्वेस्टमेंट देखा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर आप कोई स्टॉक या कोई भी चीज बाय कर रहे हो, आप क्या व्यू लग रहे हो, कम से कम मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखूं कि कम से कम मैं उसका स्टॉक को साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल इतना तो भी रखूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट जाके डबल ट्रिपल या हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग में आते हो, ठीक है, आप डेली में आप बाय सेल करना चाहते हो कोई भी स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटी इंडेक्स, सभी कोई भी चीज, तो आप डेली में कोई भी उसकी प्राइस जो मोमेंटम हो रही है उसमें आप पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग, सिंपल। ट्रेडिंग किसमें किसमें होती है? ट्रेडिंग स्टॉक में होती है, इंडेक्स में होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है, ठीक है। ट्रेडिंग इज मेकिंग मनी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक इन द प्राइस चेंजेस डेली, ठीक है। जो भी उसकी प्राइस चेंज हो रही है डेली में, उसके हिसाब से हम पैसे बनाने के लिए ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। ऑलरेडी ये सबको क्लियर हो चुका होगा। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मीन्स तो अभी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आ जाता है सबसे पहले इंट्राडे और डे ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्कैल्पिंग, थर्ड आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग एंड फोर्थ आ जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये क्या है चारों चीजें, तो चलिए देखते हैं। तो जब भी आप डे ट्रेडिंग बोलते हो तो आप क्या करते हो, दिन भर में समझिए मैंने रिलायंस का शेयर बाय किया, तो मैं दिन भर में कभी भी इस शेयर को अगर बेचूंगा, ठीक है। अगर मैंने रिलायंस का शेयर 10 बजे बाय किया, ठीक है, मुझे मैंने उसको 3 बजे बेच दिया, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, दैट्स कॉल्ड डे ट्रेडिंग, ओके। सेम स्कैल्पिंग किसको बोलते हैं? स्कैल्प ट्रेडर किसको बोलते हैं? अगर मैं अभी रिलायंस का शेयर बाय करूं विद इन अ मिनट और 1-2 मिनट में ही मैं उसको वापस बेच डालूं, दैट्स कॉल्ड स्कैल्पिंग, ठीक है। आपने सुना होगा स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग काफी ये भी फेमस हो चुका है, ठीक है। क्विक मनी, 1-2 मिनट में पैसे बनाओ एंड मार्केट से बाहर निकल जाओ। तो डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में सिंपली आप अगर कोई शेयर बाय कर रहे हो, कोई भी इसमें पोजीशन बना रहे हो, तो आप कम से कम उसमें 2 वीक्स, 3 वीक्स या मिनिमम 2-3 दिन या 1 हफ्ते के आसपास आप उसमें रुक रहे हैं, फिर आप अपनी पोजीशन स्क्योर अप कर रहे हो या अपनी पोजीशन वापस सेल कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग मीन्स आप सिंपली सेम कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो एंड उसको आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आप उसको रख रहे हो, उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ऑल द वे सबको ये क्लियर हो चुका है? स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडर्स एंड पोजिशनल ट्रेडर्स, ठीक है। तो डे ट्रेडर्स में क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में कॉल पुट सभी चीजें आती है, ओके। तो अभी सबको क्लियर हो चुका है। स्कैल्पर मीन्स, स्कैल्पर जो है रहते हैं वो विद इन अ मार्केट में जैसे ही आते हैं कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, विद इन अ मिनट और 2-3 मिनट में या 4-5 मिनट में अपने ट्रेड को एग्जिट करके चले जाते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड स्कैल्पर। इसके ऊपर भी मैं आगे सीखेंगे, ठीक है। डे ट्रेडर मीन दिन में सिर्फ एक आधी बार ट्रेड करते हैं, अगर कोई इसने ट्रेड लिया है सुबह तो ये दिन भर होल्ड करेंगे, दिन लास्ट में जाके बेच देंगे, ठीक है, एज पर दैट ट्रेड। स्विंग ट्रेडर मीन्स अगर कोई ये पोजीशन बना रहे हैं तो मिनिमम ये 1 वीक 2 वीक के लिए ये पोजीशन होल्ड करेंगे, फिर ये अपनी पोजीशन क्योर अप करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर में लॉन्ग थोड़ा सा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के हिसाब से ये पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। ये सभी मैं बताऊंगा आपको जो हमारे बेसिक पैटर्न सीरीज रहेंगे उसके अंदर कि कैसे क्या चीजें टोटल एनालिसिस होता है, ठीक है। तो आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, एज पर योर टाइम आप कौन से भी इसमें बैठ सकते हो। अगर आप फ्री हो तो आप दिन में कभी भी कोई भी ट्रेड आपने जो प्लान किया आप
ले सकते हो, आप दिन भर उसको होल्ड कर सकते हो एज पर योर ट्रेडिंग प्लान, योर स्ट्रेटजी, ठीक है। स्कैल्पर जो रहते हैं तो क्यों थोड़ा स्कैल्पर बनने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि आप एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ खेलते हो मार्केट में, तो रिस्क थोड़ी सी हाई रहती है, ओके। एंड इसके बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। स्विंग ट्रेडर वगैरह थोड़ा सा इन्वेस्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग हमेशा डे ट्रेडिंग से ही करनी चाहिए, ठीक है। की पॉइंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। So trading is done for making money from buying and selling any stock, index, future, option to in daily प्राइस चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग किस लिए की जाती है? सिंपली पैसे बनाने के लिए, जो भी डेली में कम ज्यादा प्राइस हो रहा है उसके लिए। ये सबको क्लियर हो चुका होगा। ट्रेडिंग इज रेफर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक टू मेक मनी इन शॉर्टर टर्म, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है? अपोजिट है किसके? इन्वेस्टिंग के। जैसे हम इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे हमारा शाम था, अगर उसने रिलायंस जो बाय किया था, अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो व्यू रखे तो उसको हम इन्वेस्टिंग कहेंगे। सेम अगर वही सेम रिलायंस को रोज बाय सेल करे, कुछ एनालिसिस है उसका, तो सेम उसको हम क्या करेंगे? डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, जो भी वो कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। मेन 4 टाइप की ट्रेडिंग रहती है, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनिंग, ठीक है। अब तक सबको क्लियर हो चुका होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सेम दैट्स, अगर शाम आज शेयर बाय कर रहा है एंड लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग, ठीक है। सेम अगर शाम अगर आज ही बाय कर रहा है, आज ही सेल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्राडे और डे ट्रेड, ठीक है। 2528 प्राइस चल रही है रिलायंस की, तो दैट्स अ प्राइस रिलायंस 25, 2500 रुपये हम राउंड फिगर अभी प्राइस मानेंगे रिलायंस की चल रही है। आपको पता है रिलायंस सामने बाय करके रखने वाला, आप इधर से वही चल रहा है, लेकिन शाम को ये जानना है कि मार्केट में दिन भर में हर एक शेयर कितना कम ज्यादा हुआ, ठीक है। अब क्या करेगा शाम? शाम रोज चेक करेगा कि रिलायंस कितना कम ज्यादा हुआ। जैसे यहाँ पे था, ठीक है, एक बार क्लिक पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे था, जैसे टूडे लिखा है 25, मतलब 25 रुपये कम ज्यादा दिन भर में हुआ है, ठीक है। तो शाम क्या यही चेक करते बैठेंगे इंडियन ऑयल कितना कम ज्यादा हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कितना कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, HDFC बैंक कितना कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, स्टेट बैंक, ये जो भी शेयर है, क्या शाम हर एक शेयर को वॉच करेगा? तो इसके लिए टर्म आती है मार्केट में, दैट्स निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स। ये क्या है? ठीक है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स क्या है? तो निफ्टी 50 नाम से ही पता है सबको, निफ्टी किसकी है? दैट्स NSE एंड 50 मतलब सिंपली ये 50 कंपनियों का ग्रुप रहता है एंड इसका बनता है इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी 50 इज कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज दैट लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड निफ्टी 50 रिप्रेजेंट द टॉप 50 कंपनी। अब ये 50 कंपनीज कौन सी रहती है? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 50 कंपनीज है उनको यहाँ पे ऐड किया जाता है एंड इसका रिप्रेजेंट होता है। फिर इसको देख के कोई भी बोल सकता है कि आज मार्केट कितना डाउन था या अप था, ठीक है। तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स ये BSE का इंडेक्स है, इसके अंदर जो रहती है टॉप 30 कंपनीज रहती है जो BSE में लिस्टेड है, सेम एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो कोई पूछे ये दिन भर में मार्केट कितना कम ज्यादा हुआ, तो आप किसको देख के पूछेंगे? निफ्टी 50 को आप देख सकते हो या आप डायरेक्ट सेंसेक्स पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये सबको क्लियर हो चुका है, दैट्स एन इंडेक्स सिंपली निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का दोनों भी इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 स्टॉक आते हैं जो हमें बताते हैं कि आज मार्केट कितना कम ज्यादा हुआ है, दैट्स एन इंडेक्स, ओके। सबको क्लियर हो चुका है सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक रहते हैं, सेंसेक्स में 30 रहते हैं, ओके। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो व्हाट इज बैंक निफ्टी? तो निफ्टी पता है, अब बैंक इधर लगा है इसका, तो बैंक मतलब सिंपली जितने भी ये बैंकिंग स्टॉक है, ठीक है, दैट्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, SBI, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, ठीक है, ये जितने भी IDFC वगैरह, तो इनका मिला के सिंपली
बैंक निफ्टी इंडेक्स बना है, ठीक है। ये दिन भर जितने भी मोमेंटम करते हैं इनका रेफर प्राइस एज हमें बैंक निफ्टी दिखता है। फिर निफ्टी आईटी क्या है? निफ्टी आईटी में यहाँ पे निफ्टी है, आईटी है। आईटी की जितनी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, ठीक है, इनका टोटल मिला के जितना भी कम ज्यादा मार्केट में होता है दैट्स रेफर निफ्टी आईटी इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, सेंसेक्स 65,000, बैंक निफ्टी 45,000, ठीक है, निफ्टी दैट्स 19,000। तो ये क्या है? ये एवरेज प्राइस है ऑल दैट 50 शेयर निफ्टी 50 का। बैंकिंग का जो 45,000 है दैट्स एवरेज प्राइस। इसका सिंपली मीनिंग क्या है? अगर हम इंडेक्स देख ले, ठीक है, अगर मुझे देखना है कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ सिंपली, आज बैंक निफ्टी कल से 211 पॉइंट कम 211 पॉइंट कम होके क्लोज हुआ, ठीक है, दैट्स मीनिंग। सिंपली सेम यहाँ पे निफ्टी एंड सेम यहाँ पे सेंसेक्स। ओके, अब तक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स की पॉइंट, अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो निफ्टी 50 and Sensex are two prominent stock market index in India. They represent the overall performance of Indian stock market and serve a benchmark in Indian equity market. ठीक है, तो ये क्या करते हैं सिंपली, ओवरऑल मार्केट का ये डाटा बताते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 टॉप 50 स्टॉक का, सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक का, क्या स्टॉक मार्केट में क्या कम ज्यादा हुआ, मार्केट ऊपर गया कि मार्केट नीचे आया। जैसे यहाँ पे हमने देखा था सेंसेक्स नीचे गया, सेंसेक्स यहाँ पे नीचे गया था, तो हमें यहाँ पे दिख गया, ठीक है। हमें उस टॉप 30 स्टॉक को देखने का काम नहीं, कौन कौन से स्टॉक है, हमें डायरेक्ट हमने सेंसेक्स देख लिया, हमें दिन भर का सिंपली अंदाजा लग गया। ओके, निफ्टी 50 is also known as National Stock Exchange 50. It is maintained by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जो भी टॉप 50 कंपनी रहती है, मोस्ट लिक्विड कंपनी, वो यहाँ पे लिस्ट होती है विद द वेरियस सेक्टर, ठीक है। तो इंडेक्स इज मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड, ठीक है, जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं, ठीक है। मीनिंग दैट कंपनी आर लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बोला जस्ट, ठीक है। निफ्टी 50 is widely used as benchmark to measure overall performance of Indian equity market, ठीक है। जो भी ज्यादा लोग हैं वो निफ्टी 50 को ही यूज करते हैं और परफॉर्मेंस देखने के लिए कि आज मार्केट में कितना कम ज्यादा हुआ। ओके, सो आगे बढ़ रहे हैं हम। तो अभी तक सबको क्लियर हो चुका होगा। ओके, सेंसेक्स के कुछ पॉइंट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सेंसेक्स शॉर्ट फॉर सेंसिटिव इंडेक्स इज फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेम टॉप 30 कंपनी, सेम इसको सेंसेक्स बोलते हैं। ओके, इट्स कंसिस्ट 30 लार्ज एंड वेल सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी, यहाँ पे बीएससी में इसको लिस्ट किया जाता है। सेम 1986 में इसको कंसिडर किया गया था। ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन आने वाले पेपर में, इसका हम ज्यादा जानेंगे। ओके, जो चीजें काम की है वो तो हम जानेंगे। ओके, एंड निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स आल्सो सेम वही है। तो अब शाम में कैसे फाइंड किया था कि रिलायंस बेस्ट स्टॉक है उसको ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। सो कोई बता सकता है आपने कैसे फाइंड किया होगा कुछ? सो यहाँ से हमारा कंसेप्ट आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। कितने जनों को पता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस? कोई आपको आइडिया है? सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस? तो इसके ऊपर बात करते हैं। सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? ओके, एंड फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स रीडिंग कंपनी फाइनेंशियल। और कंपनी के फाइनेंशियल क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो रहता है वो होता है सिंपली कंपनी के फाइनेंशियल रिटर्न। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल क्या होते हैं सबसे पहले इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। सो स्क्रीन पे सबको दिख रहा है क्या है? लाल है। टोमेटो सबको दिख रहा है। टोमेटो की प्राइस अभी क्या चल रही है? टोमेटो की प्राइस क्या चल रही है? टमाटर की टोमेटो की प्राइस क्या चल रही है फिलहाल? टमाटर, ओके, मराठो में सस्ते हैं, ओवर प्राइस पे है, या बराबर भाव चल रहा है, ठीक है।
आप फटाफट जवाब दे रहे हो आप। ठीक है चलिए एक्टिव दो और। ठीक है, सस्ते नहीं है, ओवर प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड किया आपने टोमेटो ओवर प्राइस है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट कि कैसे फाइंड किया हमने कि टोमेटो जो है वो ओवर प्राइस है विथ, ठीक है, जो उसकी प्राइस चल रही है अभी एज नाउ उसके बिहा पे। ठीक है, रेगुलर में उसकी प्राइस क्या चलती है? ठीक है, अभी लगभग शायद 180 160 के आसपास चल रहा है। ठीक है, रेगुलर में क्या 50 60 80 40 भी होता होगा। ठीक है, तो उससे क्या है महंगा चल रहा है। ये हमें कैसा प्राइस पता चला? विद द प्राइस। तो सेम अगर हमें कंपनी की प्राइस पता लगानी है कि अगर समझिए एक रिलायंस जैसे एक स्टॉक था, अगर मुझे रिलायंस बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मुझे पता लगाना है कि रिलायंस की प्राइस क्या, ये जो मैं प्राइस उसको पे कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं टोमेटो को पे कर रहा हूँ तो मुझे अभी पता है कि ये महंगा है, लेकिन तो भी मैं उसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर स्टॉक की प्राइस पता लगानी है, क्या ये स्टॉक मेरे लिए फेयर प्राइस है, या मेरे लिए जो भी मैं प्राइस से बाय कर रहा हूँ ये मेरे लिए ओके है। सो उसके लिए है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, सिंपल आप नीचे रेट्स कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस इज मेथड यूज्ड टू evaluate the intrinsic value of stock security by analyzing the underlying financial economic factor of company. Its aim to determine stock is overvalue, stock क्या महंगा है या स्टॉक महंगे से कम है या फेयर प्राइस है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस इसको कहते हैं कि स्टॉक की आपको जो है फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस मेनली यूज होता है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती है? ओके, सो हाउ टू फाइंड स्टॉक इज बेटर टू इन्वेस्ट, ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, तो देखेंगे हम इसको। ठीक है, सो फाइनेंशियल क्या होता है? तो फाइनेंशियल क्या रहता है? फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस ये रहता है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जो उसका एसेट है, उसका रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट देखना ओवर द अकाउंट। ठीक है, ये सभी चीजें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी। जिसको भी थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनेंशियल रेशो क्या रहते हैं, इसके ऊपर भी हम आगे चल के डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पी रेशो क्या रहता है, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो। ओके, पीबी रेशो क्या रहता है, प्राइस टू बुक रेशो। ठीक है, आरओई क्या रहता है, रेशो ऑन इक्विटी। ठीक है, दैट्स अ डिविडेंड पे आउट रेशो क्या रहता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए, ऑल द ये जितने भी पॉइंट है ये पूरे एक सेशन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबको क्लियर हो चुका होगा फाइनेंशियल एनालिसिस मींस क्या होता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, बैलेंस शीट देखना, ठीक है, कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास वो देखना, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना, डेट टू इक्विटी रेशियो देखना एंड प्राइस टू अर्निंग, ये सभी चीजें इसमें आती है। सो ये होता है। ठीक है, सो की पॉइंट अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस यूज फॉर फाइंडिंग बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस किसके लिए यूज होता है कि हमारे लिए बेस्ट स्टॉक फाइंड करना फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस मींस लुकिंग कंपनी फाइनेंशियल लाइक पीएनएल, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो एंड एक्सेट्रा, जो भी हमने देखे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस यूज फॉर आइडेंटिफाई बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट्स अ स्टॉक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक मींस गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक में समझिए एक कंपनी है, ठीक है, कोई जैसे हम रिलायंस अभी ले लेते हैं, तो जैसे हम रिलायंस का एग्जाम्पल हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो रिलायंस के फंडामेंटल हमें मालूम है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, ठीक है, उसके फ्यूचर प्लान भी अच्छे हैं। तो हमें क्या पता है कि ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, इसके फाइनेंशियल जो सभी चीजें वो अच्छी है। सो हमें क्या पता लगे ये स्टॉक बाइंग करने के लिए अच्छा है। दैट्स मैं बताऊंगा आपको पी रेशियो सभी चीजों तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगेन कुछ की पॉइंट है इसके ऊपर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सेम कैश फ्लो, एसेट, कंपनी का एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी कितना लोन है। ठीक है, प्रॉफिट में कंपनी अगर लॉस में है तो क्या आगे चलते प्रॉफिट में हो सकती है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो मैंने अभी बताया, प्राइस टू ग्रुप रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ये सभी चीजें फाइनेंस फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल कंपनी के देखना बनते हैं। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस क्या है?
टेक्निकल एनालिसिस में यूजिंग चार्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट द स्टॉक प्राइस मूवमेंट, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सिंपली जो भी स्टॉक का चार्ट होता है, ठीक है, चार्ट अभी बताऊंगा मैं आपको, उसके बिहार पे आप फाइंड करते हो कि जो भी स्टॉक में मूवमेंट होने वाली है, फ्यूचर प्रेडिक्शन आप करते हो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है या स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। दैट्स द टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना आपको कोई चीजें देखनी है। दैट्स प्योर चार्ट, आप देख के आप पता लगा सकते हो कि स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस मीन्स यूजिंग स्टॉक प्राइस चार्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइस मूवमेंट, ठीक है। दैट्स अ टेक्निकल एनालिसिस। तो दैट्स अ चार्ट, ये आपके लिए रिलायंस का चार्ट मैंने लगा दिया। तो हम ये आगे समझेंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि रिलायंस अभी एज नाउ रिलायंस 2500 के आसपास चल रहा है। अब इसके ये चार्ट यूज करके हम फाइंड करते हैं कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। अभी ऐसा अगर रिलायंस यहाँ से नीचे जाता है तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी आप सभी चीजें ये सीखोगे, ठीक है। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस मीन्स फाइंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक इंडेक्स यूजिंग चार्ट, ठीक है, सिंपल। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हम फाइंड करते हैं अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिंग, जैसे कि हमें स्कैल्पिंग करनी है, अभी सबको पता लग गया होगा, स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। डे ट्रेडिंग करनी है, दिन भर कोई शेयर को बाय करके रखना है, फिर सेल करना है, ठीक है। या स्विंग ट्रेड आपको बनाना है, स्विंग ट्रेड आपको बनाना है और लॉन्गर टाइम फ्रेम, ठीक है। या फिर पोजिशनल आपको लेके जाना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ये भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस मीन फाइंडिंग द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक इंडेक्स और यूजिंग चार्ट, ठीक है। सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, finding trading opportunity using price momentum happen in chart is also called price action trading। सिंपली सेम जो हम चार्ट में प्राइस की मोमेंटम हो रही है, ठीक है, प्राइस की मोमेंटम मतलब प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है। प्राइस समझे यहाँ से ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दैट्स रिलायंस अगर समझे ये 2500 है, ठीक है, ऊपर 2600 है, नीचे 2400 है। अगर रिलायंस 2500 से 2600 जा रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है। सो उसको हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। हम फाइंड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सेम अगर रिलायंस वापस आ रहा है 2500 क्या 2400 जा रहा है, सेम क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। प्राइस एक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सेम ये एग्जांपल आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। प्राइस मोमेंटम और प्राइस एक्शन हैपन इन चार्ट, हेंस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस। जो प्राइस समझिए सेम ये रिलायंस 2400 से 2600 गया था, सेम प्राइस क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट्स इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, ठीक है। सो हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये कैसे होता है, फर्स्ट इसमें आ जाती है कैंडल स्टिक। अभी जो आपने जस्ट चार्ट देखा था, ठीक है, इसको आप कैंडलस्टिक बोलते हो। एंड डोंट वरी अबाउट इसके जो अभी से मैं आपको सेशन पे बता रहा हूँ कैसी क्या चीज रहती है, कैंडलस्टिक के ऊपर हम डिटेल इसमें बात करेंगे कैसी क्या कैंडलस्टिक रहती है, ठीक है। ऑल उस कैंडलस्टिक के पैटर्न, ठीक है, जस्ट अभी समझ लीजिए, हम समझ लीजिए, सो आपको इजी रहेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट ठीक आ जाती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक हम किसी कहते हैं, दैट्स ये आपको ग्रीन एंड रेड दिखाई दे रही होंगी, इसको हम कैंडलस्टिक कहते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़े। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट मीन अगर प्राइस समझिए कोई एक स्पेसिफिक एरिया से बाउंस बैक कर रही है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। कोई एक स्पेसिफिक एरिया से नीचे प्राइस आ रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप टर्म समझ लीजिए, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, ट्रेंड फॉर्मेशन। ट्रेंड किसे कहते हैं, जैसे कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। समझ लीजिए, सिर्फ बात हम डिटेल में करने वाले हैं। दैट्स अप ट्रेंड किसे कहते हैं, साइडवेज किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये पूरा पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, दैट्स नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब जैसे कि सेम वो कैंडलस्टिक थी, तो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम रहता है 1 मिनट, 5 मिनट। मैंने आपको बोला था ना, स्कैल्पिंग जो होती है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। मैं आपको बताऊंगा टाइम फ्रेम वगैरह जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम देखेंगे, ठीक है। 5 मिनट, 15 मिनट फॉर इंट्राडे रहती है, डेली
डेली के लिए ट्रेड करने के लिए 45 1 आवर दैट्स स्विंग ट्रेडिंग, और डेली स्विंग के लिए यूज किया जाता है। फिर उसका वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम, सेम जो कैंडल स्टिक करती है वो इस टाइप पे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में मोस्ट ऑफ ज़्यादातर हम इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको जो यूजेबल इंडिकेटर है मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो काम के इंडिकेटर है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। जैसा RSI, मूविंग एवरेज, बहुत टाइप के रहते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर रहता है, फिबोनाची रहता है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। दैट्स ये आपको जो दिख रही है लाइन, दैट्स मूविंग एवरेज, ठीक है, या यहाँ पे RSI है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस जो अभी हमने देखा जस्ट, ये जो नीचे दिख रही है आपको बार, कितना बाय सेल हुआ है एक स्पेसिफिक कैंडल में, दैट्स अ वॉल्यूम, इसको हम वॉल्यूम एनालिसिस बोलते हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं, जैसे कि सुना होगा आपने हैमर वगैरह, ठीक है, हैमर, डोजी, तो ये भी रहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। चार्ट पैटर्न रहते हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न मीन जैसे कि आप बहुत सुना होगा W पैटर्न, ठीक है, यम पैटर्न, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कौन कौन से पैटर्न आपको काम में लेने चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैं आपको अच्छी जो चीजें काम की है, मैंने यूज किया है अब तक 2-3 साल में, सो वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक। सो की पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस यूज फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए यूज होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होता है एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। फिर टेक्निकल एनालिसिस मींस फाइंडिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक और इंडेक्स थ्रू द लुकिंग चार्ट मोमेंटम और प्राइस मोमेंटम, ठीक है। प्राइस को देख के हम, चार्ट को देख के हम एंड प्राइस को देख के हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं ट्रेडिंग के लिए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। टेक्निकल एनालिसिस आल्सो फोकस ऑन स्टडिंग हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो भी आइडेंटिफाई पैटर्न रहते हैं, ट्रेंड्स रहते हैं, पोटेंशियल टू फ्यूचर प्राइस, जो भी फ्यूचर में उसकी प्राइस होने वाली है। तो मोस्ट ऑफ द जो होती है हिस्ट्री में जो प्राइस हुई है, ठीक है, जैसे हमने अभी जस्ट चार्ट देखा था, चार्ट हमने देखा था, ठीक है, ये रिलायंस का हमने स्टॉक देखा था, तो दैट्स ये प्राइस जो थी ये कब की है? दैट्स दिसंबर ऑफ 2022। और इसको देख के भी हम दैट्स अंदर लगाते हैं कि ये स्टॉक, मैं आपको बताऊंगा आगे, सिर्फ आपको अभी बता दे रहा हूँ ये स्टॉक यहाँ से कैसे क्या परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। हिस्ट्री में जो इसने परफॉर्म किया है सेम ये आगे चल के भी परफॉर्म करता है, ओके। यूज वेरियस ऑफ टूल्स जैसे कि चार्ट पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, RSI, ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और प्रिफरेंस ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक वो हाउ प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइजेस फ्लक्चुएट, ठीक है। हमें जो मेनली टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहते हैं, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस पे यूज करते हैं कि डेली में प्रॉफिट करना चाहते हैं इन द शॉर्ट टर्म, जो प्राइस हो रही है डेली में प्राइस चेंज हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सो फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल, या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, क्या लगता है आपको? गाड़ी हमें इस रास्ते से लेके जानी चाहिए या इस रास्ते से लेके जाना चाहिए? बोथ आर बेस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे हमने अभी सीखा था, कंपनी के फाइनेंशियल रीड करना होता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है अंदर से, ठीक है। अगर मैं समझू कि कोई भी एक कंपनी, ठीक है, जैसे कि हमारे गणेश की कंपनी थी, आपको याद है प्रीवियस सेशन, गणेश सबको याद है, गणेश सबको याद होगा, जिसकी कंपनी थी ABC लिमिटेड, ठीक है। अगर मुझे ABC लिमिटेड पता लगाना है कि, ठीक है, ABC लिमिटेड जो गणेश की कंपनी थी हमारी, क्या उस कंपनी के प्रॉफिट मुझे पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? उस कंपनी का फाइनेंशियल रीड करूंगा, P&L स्टेटमेंट देखूंगा, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस, सभी चीजें हम देखेंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है, ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल था अभी, अगर मुझे रिलायंस का पता लगाना है, ठीक है, सिंपली रिलायंस का अगर मुझे पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा? रिलायंस के मैं सबसे पहले P&L देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितने हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है? सिंपली टेक्निकल एनालिसिस आप यूज कर सकते हो प्रेडिक्ट, सिंपली आप प्राइस देख के आप यूज कर सकते हो,
तो इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो हाउ टू यूज इट। एवरीवन, स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है? दैट्स जय एंड वीरू जोड़ी, ठीक है। बस टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ये दोनों फ्रेंड्स की तरह है, दोनों भी फ्रेंड्स है, ठीक है। कौन जिन्होंने भी ये फिल्म देखी होगी, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों हमें, दोनों को भी हमें साथ चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस यूज फॉर पिकिंग बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस यूज फॉर टेकिंग एंट्री इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस किसके लिए यूज कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट स्टॉक पिक करना, जैसे बेस्ट जिस कंपनी का फाइनेंशियल रहे, उसका पीएनएल अच्छे है, हमें डिविडेंड भी दे वो कंपनी, ठीक है, टाइम टू टाइम। फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए यूज कर सकते हैं, हम उसको स्टॉक में एंट्री करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस सीख गए, कैंडलस्टिक सीख गए, हम प्राइस एक्शन सीख गए, ठीक है, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख गए, तो हम उसके बिया पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं कि हमें इस प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं। सेम उस शेयर समझो वहां से ऊपर जाएगा क्योंकि उसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और हमारा एनालिसिस भी स्ट्रांग है। तो एक चार्ट है, दैट्स ये जो लाइन है ये फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस मेनली जो यूज किया जाता है वो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है कि लॉन्ग टर्म आप देखते हो कि कोई स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म आप उसको ये नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसका विजन देखते हो कि यार ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ठीक है, इसलिए ये ग्राफ ऊपर ज्यादा है। सेम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा यूज है, ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लिए भी थोड़ा सा है। सेम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, सिंपली जो अभी प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी जो प्राइस मोमेंटम हो रही है चार्ट में, हम उसके बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट करते हैं। इसके लिए किसके लिए यूज होता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस यूज ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, ठीक है। एक आप कोई भी कंपनी मान लीजिए, ठीक है, अगर समझो उसके फाइनेंशियली अच्छे नहीं, उसके प्रॉफिट ही अच्छे नहीं है, ठीक है, पीएनएल उसके खराब है, और आप उसको स्टॉक को अगर समझिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से बाय करो, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसको बाय सेल कर रहे हो तो शायद आप हो जाएगा वो चीजें, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में वो शेयर ऊपर जाएगा, बताइए। सबसे पहले मेरा सवाल क्या है, सबसे पहले बताते हैं। अगर कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसके फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, अगर कोई कंपनी है उसके फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, लेकिन आप उसको बाय कर रहे हो एज पर टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म के लिए वो सही रहेगा, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के वो शेयर ऊपर जाएगा, ओके नहीं, ठीक है। सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है इसका मतलब, ठीक है, दैट्स ऑल। तो की पॉइंट अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजिंग बोथ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस टुगेदर can provide more accuracy to making investment decision, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस जो अभी हमने बात की, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है, स्ट्रॉन्ग हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है, तो हम उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हम अच्छे स्टॉक पिक करें फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं और हम एंट्री ले एज पर हमारे टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है, प्राइस एक्शन से, तो हमें क्या मिलता है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिसीजन बेटर मिलता है और बेटर ग्रोथ हमें इन फ्यूचर देखने को मिलती है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस फोकसेस ऑन स्टडिंग हिस्टोरिकल चार्ट, प्राइस चार्ट, वॉल्यूम, फंडामेंट, व्हाइल फंडामेंटल एनालिसिस इज इन्वॉल्व फाइनेंशियल हेल्थ, इंटरेस्ट वॉल्यूम ऑफ कंपनी, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल जो हमने देखा, तो उसके रियल वॉल्यू है वो फाइंड करना सबसे पहले। हम उसको कैसे देख सकते हैं, डेट्स ऑफ पीएनएल वगैरह, ओके, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। एंड सेम कंबाइनिंग दिस टू अप्रोचेस कैन हेल्प यू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट पोटेंशियल एंड रिड्यूसेस रिस्क, ठीक है। आपको अगर ये दोनों आप कंबाइन यूज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, तो आपको ये क्या कर सकता है, बिगर गेन दे सकता है, क्योंकि आप दोनों का यूज करके एंट्री ले रहे हो एंड आपके रिस्क जो होते हैं, रिस्क टेकिंग उसमें कम हो जाती है, ठीक है, कोई भी स्टॉक में फंसते नहीं है, ठीक है। Using both technical and fundamental analysis together can provide more rounded perspective in investment opportunity. Okay, fundamental जो technical and
अगर हम दोनों यूज करते हैं तो हमें बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। इफ अ स्टॉक शोज बुलिश ऑन टेक्निकल सिग्नल, ठीक है, इफ स्टॉक शो बुलिश ऑन टेक्निकल सिग्नल कंपनी से एंड कंपनी इज फंडामेंटली सॉलिड तो मे बी मोर रिलायबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो अभी हमने बात की, अगर स्टॉक भी बुलिश सिग्नल दे रहा है एंड कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रांग है तो हमें वो एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है, हमें आगे चल के उस कंपनी में प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। अब एंड एवरीवन जो ज्वाइन हुआ एंड यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड जो भी आज हमने सीखा, जो कल परसों भी सीखा था, तो उसके ऊपर जरा सा देखिए, वर्क कीजिए। जो आपने आज स्क्रीनशॉट वगैरह लिए होंगे तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, थोड़ा सा लिख के रखिए नोटबुक में क्या चीजें आप सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक जो चीजें हैं लिख के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यही चीजें काम की है, ओके। सो मैं मिलता हूँ आपको वन और वीडियो के साथ, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ओके, थैंक यू सर।